हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसमें फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, लेंस लॉ पढ़ चुके हैं। इनका एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस में। इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, कॉइल में निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस, और लॉन्ग सोलेनॉइड में भी निकाला था। सेल्फ इंडक्टेंस निकालते वक्त एक ही कॉइल होती है या एक ही सोलेनॉइड होता है, लेकिन जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, म्यूचुअल का अर्थ है दो चीजों में परस्पर संबंध। संबंध किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। तो लिख लेते हैं, हमने कॉइल 1 और कॉइल 2 नाम दिया है। इसे लिखते हैं प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, SECON। देखो इसे, तो ये प्राइमरी कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है। ये एक वेरिंग करंट है जो कि समय के साथ बदल रहा है, या तो ये समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आप सोचोगे कि ये साहब करंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे कैसे। अरे भाई, सिंपल सी बात है, यहां एक रियोस्टेट लगा दो, ठीक है, यहां एक की लगा दो, ये रियोस्टेट है। इससे हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, और जब रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो करंट वेरी होगा। तो कुल मिला के आपके जानने लायक बात यह है कि ये करंट आई ये लगातार वेरी कर रहा है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। क्या कि जब ये करंट चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो इस सेकेंडरी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है अपने आप ही जादू से, और वो करंट कहलाता है इंड्यूस करंट। यानी कि जब हम इसमें करंट वेरी करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी। गैल्वेनोमीटर इसीलिए तो कनेक्ट किया गया है जिससे ये देखा जाए कि सेकेंडरी कॉइल में भी कोई करंट डेवलप हो रहा है या नहीं। तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, और ये जो करंट बनता है ये कहलाता है इंड्यूस करंट। ये बात आप लिख लो, व्हेन करंट आई in primary coil changes का अर्थ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ टाइम, कॉमा it has been observed that a current is produced in secondary coil, और यह करंट कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। अब बात यह है कि इस करंट के बनने के पीछे का कारण क्या है। कारण छिपा हुआ है फैराडेज लॉ में। फैराडेज के दो लॉ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा इससे रिलेटेड वीडियो, फैराडे लॉ से रिलेटेड वीडियो मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाला है, आप वो वीडियो देख लें, तब यहां का कंसेप्ट और बेहतर क्लियर होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझें कि जब इस प्राइमरी कॉइल में आई करंट फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का अर्थ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कॉइल से पास होंगी। देखो किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूं रेड मार्कर से। इस तरीके से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये गया बी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्राइमरी कॉइल में बना है,
और बनेगा ऐसे, ये ऐसे पास होंगी, ऐसे पास होंगी, ऐसे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी। ये आप लिख सकते हैं, व्हेन करंट I flows through primary coil, magnetic field is developed, magnetic field is developed and magnetic lines of forces, magnetic lines of forces passes through the secondary coil. आई ये बात समझ में। अब दूसरी बात जो समझने लायक है वो ये है कि जब करंट चेंज हो रहा है, यानी करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा या घटेगा। आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का अर्थ है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी। अब जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हुआ है वो भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ये हम पढ़ चुके हैं लेंस लॉ में। और इसका रिवर्स देख लो, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है समय के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिक्रीज होंगी और जो फ्लक्स लिंक्ड है कॉइल से वो भी डिक्रीज होगा। तो यानी जब फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में, जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडेज लॉ के हिसाब से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। एक करंट से पहले ईएमएफ इंड्यूस होगी और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये इसके पीछे का कारण है कि साहब ये करंट आया तो कैसे आया, सेकेंडरी कॉइल में। फिर से देखो, जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, और जब समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। जादू से आ जाता है ये करंट। तो बच्चों ये आप नोट डाउन कर लो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट आप समझ गए। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। When two coils are placed, यहां से लिखते हैं, when two coils are placed near each other such that the current passes through one coil and this current changes with time. And this current changes with time. Then an EMF is induced in the second coil.
दिस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is called mutual induction. तो ये डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की नोट कर लो। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम इसको समझेंगे और इसका फॉर्मूला ड्राइव कराएंगे, वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ चीजें लिख लो। आई आपको पता ही है, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल से, तो लिखो Φ2 इज फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। N2 is total number of turns in secondary coil। ये जो Φ2 है ये फ्लक्स लिंक में सेकेंडरी कॉइल, ये एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है, एक कॉइल से ही कनेक्टेड है ये फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, लिखो Φt इज टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में। Φt क्या होगा, N2 से मल्टीप्लाई कर दो Φ2 को। अरे भाई Φ2 क्या है, एक कॉइल में फ्लक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, एक टर्न में Φ2, तो टोटल N2 इंटू Φ2, जाहिर सी बात है। अब आप एक चीज देखो कि ये फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे। अगर करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। ठीक, क्या अर्थ हुआ, करंट अगर इंक्रीज होगा प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर करंट डिक्रीज होगा प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। इसका ये अर्थ हुआ कि टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू m इंटू आई, हमने ये एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये m कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सही है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपके। तो अब देखो हम यहां आ जाते हैं, यहां लिखेंगे इस फॉर्मूले से m निकल के आता है Φt अपॉन आई। सही है। अब Φt की यूनिट क्या होती है, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट m की हो जाएगी, ये तो फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट होगी वेबर, करंट की यूनिट होगी एम्पियर,
तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हो गई वेबर पर एम्पियर, और ये क्या होती है? हेनरी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी होती थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी हेनरी है। अब ये नोट कर लो, पॉज करके मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, ये याद रखो, न्यूमेरिकल में जो फाई टी है टोटल फ्लक्स, ये जो टोटल फ्लक्स है फाई टी, इसको हम लिख सकते हैं N2 इंटू फाई टू। फाई टू क्या है? ए कॉइल से लिंक फ्लक्स, और N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये याद रखना फॉर्मूले। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, M इक्वल टू फाई टू इंटू आई। चलो भाई रब कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन यहां से निकल सकती है। क्या निकल के आया था? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट I। अगर इफ I is 1 ampere, then coefficient of mutual inductance is equal to total flux linked with the secondary coil। तो इससे डेफिनेशन निकल के आएगी, coefficient of mutual induction is equal to total flux linked with the secondary coil when current flowing through the primary coil is unity। इसे रब कर रहे हैं। देखो, इसे सर्किट जोड़ दें भाई। फाई टी क्या था? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। ये क्या था? N2 इंटू फाई टू। फाई टू एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अब हम देखते हैं, जब करंट समय के साथ वेरी कर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक्ड है वो भी समय के साथ वेरी कर रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, वो उसे कहते हैं हम इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? इसको हम डिनोट करते हैं इस लेटर से, माइनस डेल्टा फाई टी अपॉन डेल्टा टी। टोटल फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुई। उसका मैग्नीट्यूड होता है ये डेल्टा फाई टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम। माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं हम? माइनस साइन, लेंस लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, इसलिए यहां हम माइनस साइन लगाते हैं। कहने का अर्थ है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे अपोजिट होगी, इसलिए माइनस साइन लग जाता है। सही है? आगे बात समझ में? ये ई आपको दिख नहीं रहा, ऐसे बनाते हैं। अब दिखाई दे रहा है? चलो और लिख देते हैं दोबारा से।
अब ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू आई जो कि करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, तो ये हम यहां रख सकते हैं माइनस डेल्टा एम आई अपॉन डेल्टा टी। एम कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा माइनस एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम, कि समय के साथ प्राइमरी कॉइल में करंट जो बदल रहा है इट इज डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो यहां से m क्या निकल के आएगा? m आएगा फाई अपॉन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी माइनस साइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इससे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन निकालेंगे। क्या डेफिनेशन निकल के आती है? इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, मतलब डेल्टा आई बाय डेल्टा टी अगर 1 है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ये डेफिनेशन निकल के आएगी, तो इसे आप नोट कर लो और फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ये सेकंड डेफिनेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी एम की सेकंड डेफिनेशन। फिर से बता रहा हूं, एम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है? नोट कर लो, रब कर देते हैं। तो डेफिनेशन ये आई, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ in secondary coil, if the rate of change of current in primary coil is unity। ये एक दूसरी डेफिनेशन निकल के आई कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। सही है बच्चों? तो इसे भी आप नोट डाउन कर लो। दो डेफिनेशन है, पूछा जाए तो दोनों डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिख देना। अगर करंट के रेस्पेक्ट में पूछे तो पहली वाली, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम इस रेस्पेक्ट में पूछे तो ये वाली। और दूसरी बात है कि कंसेप्ट क्लियर होना भी तो जरूरी है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो भी क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, बाय। सही से पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज पढ़ाया है। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट है ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है ये। इसकी फर्दर बहुत एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जब हायर स्टडीज करोगे तो इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ोगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।